रामपुर नाम के गांव में एक टूनी रहती थी अपने सास ससुर और पति के साथ। टूनी को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी चटपटा खाने की आदत। टूनी को चटपटे पकवान जहाँ भी दिखते वो उन पर टूट पड़ती। उसकी सास उसे इतना चटपटा खाना खाने से मना करती थी, इसलिए टूनी अपनी सास के बाहर जाने का इंतजार करती और जैसे ही उसकी सास किसी काम से बाहर जाती, टूनी घर से बाहर निकलती और चटपटे गोलगप्पे, समोसे, कचौड़ी, तरह तरह के पकवान खाती। ऐसे ही एक दिन टूनी की सास चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, मैं घर के लिए राशन का सामान लेने जा रही हूँ, तू घर में ही रहना और घर से बाहर मत जाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं घर में ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे ही चंपा घर से बाहर निकलती है वैसे ही टूनी भी बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो लगाना जरा। हाँ क्यों नहीं टूनी बेटी, अभी देता हूँ। और वैसे भी आज का पानी तुम्हारे ही मतलब का है, बहुत चटपटा। गोलगप्पे वाला टूनी को चटपटे गोलगप्पे खिलाता है और टूनी बहुत ही शौक से वो गोलगप्पे खा रही होती है। ऐसे ही करते करते वो 30 गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है। उसकी सास बाजार से कुछ समोसे भी लाती है। इतने सारे चटपटे गोलगप्पे खाने के बाद भी टूनी से रहा नहीं जाता और वो उन समोसों पर भी टूट पड़ती है। पर तभी चंपा कहती है, अरे बहू, बहुत है ही, और कुछ चटपटा खाने का मन है तो बता दे, मैं मंगा देती हूँ। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया, और चटपटा मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा तो 2 समोसे में ही पेट भर गया। अच्छा जी, और चटपटा खाना नहीं खाना बहू को? नहीं माँ जी, मैं आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रही हूँ, आपने ही तो कहा था कि चटपटा कम खाया कर। अच्छा, मेरी बहू को मेरा इतना ख्याल है, इतना मेरी बहू मेरा कहना मानती है। और क्या माँ जी? तभी चंपा गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया झूठ, अब मैंने तुझे बाहर गोलगप्पे खाते हुए देखा था। अरे बहू, इतना चटपटा मत खाया कर, तेरी ही तबीयत खराब हो जाएगी एक दिन। लेकिन टूनी अपनी सास की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपनी सास की तम मजा करने के बावजूद चटपटा खाना नहीं खाना छोड़ती। और एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों दर्द से चिल्ला रही है, क्या हुआ तुझे? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। चंपा अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, आपकी बहू का लीवर कमजोर हो गया है, लगता है आपकी बहू चटपटा और तीखा खाना बहुत खाती है। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने, मैं इसे बहुत मना करती हूँ पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। ले सुन ले खुद डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख कर दीजिए ना, मैं आगे से कभी भी चटपटा खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी और लिवर डैमेज हो सकता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, अपना ये चटपटा खाने की आदत आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जी, मुश्किल तो है लेकिन मैं चटपटा खाना छोड़ दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। टूनी का मुंह तो उतर जाता है कि उसकी चटपटा खाने की आदत उसको बचपन से थी और उसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए उसने चटपटा खाना छोड़ दिया। रोहतक नाम के गांव में दीपा और सीमा नाम की 2 गरीब बहनें रहा करती थी। उन दोनों के माँ बाप की कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। तब से दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी ये दुख भरी जिंदगी काट रही थी। दोनों बहन सिलाई का काम करती थी और उसी से अपने लिए 2 समय के भोजन का इंतजाम करती थी। दोनों बहनें दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर दिन देवी दुर्गा के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करती थी। ऐसे ही एक दिन उनके गांव की पड़ोसन पुष्पा नाम की औरत आई। अरे दीपा, मेरी बेटी का शादी का लहंगा सिल दिया क्या? हाँ काकी, सिल दिया है, ये लीजिए। दिखा तो जरा। अरे ये क्या सिला है, मैंने ऐसे थोड़ी कहा था। नहीं काकी, आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने तैयार किया है। वैसा तो हरगिज नहीं है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या तूने? मैं तुझे अब पैसे नहीं दूंगी क्योंकि तूने मेरे मन मुताबिक काम नहीं किया। ऐसा न कीजिए काकी, हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है, कम पैसे दूंगी तुझे। वैसे सुन, मैं तुझे शादी में बुलाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करूं, मेरी बेटी मेरी सुनती कहाँ है। दोस्त है ना तेरी, कह रही थी शादी में आने का न्योता दे देना, तो भाई
भाई आ जाना तुम दोनों, और हाँ जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना, कहीं वहीं अपने फटे पुराने कपड़े पहन आई। अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है नहीं, हमारी इज्जत का ही ख्याल रख लेना। ऐसा कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है और सीमा ये देखकर गुस्सा हो जाती है। दीपा दी, मेरा तो मन करता है इस चुड़ैल को खींचकर एक थप्पड़ मारूं। खुद को समझती क्या है ये? नहीं सीमा, ऐसा नहीं कहते, वो हमारी बड़ी है ना। शाम को तैयार होकर दोनों बहन पुष्पा के घर पहुंच जाती हैं, पर पुष्पा की जेठानी उन्हें देखकर कहती है, ओहो, बताया नहीं पुष्पा ने कि तुम भिखारिनों को भी बुलाया है उसने। अरे जब आ ही रही थी तो ढंग के कपड़े पहन कर नहीं आ सकती थी क्या? ये क्या फीके से कपड़े पहन कर आ गई हो? अरे अपनी इज्जत का तो ख्याल तो है नहीं तुम्हें, थोड़ा हमारा ही कर लेती है। तभी पुष्पा वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है, अरे दीपा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का 10,000 रुपए कमाता है और 2 बच्चे भी हैं उसके। तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? वैसे याद रखना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। वो तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी। क्या 2 बच्चों के बाप से शादी करूंगी मैं? अरे तो क्या किसी राजकुमार का रिश्ता आएगा तेरे लिए? दीपा बहुत दुखी हो जाती है और वो गांव की नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां से वो रोजाना पानी भरती थी। मुझे नहीं जीना, माँ बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ। दीपा जैसे ही नदी में कूदने को होती है, वैसे ही देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये तू क्या करने जा रही है? जिंदगी बहुत ही कीमती होती है और तू उसे खत्म करना चाहती है। नहीं बेटी, ये उचित नहीं है। तो क्या करूँ देवी माँ, मैं अब और जीना नहीं चाहती। समाज के तानों से मैं तंग आ गई हूँ माँ। इसका भी मेरे पास एक हल है बेटी। देवी दुर्गा अपने जादू से वहाँ नदी के अंदर एक जादुई लहंगा का पेड़ प्रकट करती हैं और कहती हैं, बेटी तुझे जो लहंगा लेना है तू वो ले ले। उस लहंगे को पहनकर तू और सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी और वो लहंगा तेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दीपा उस पेड़ से एक गुलाबी और एक पीला लहंगा तोड़ लेती है और माँ दुर्गा को धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और सीमा को सारी बात बताती है। दोनों बहन लहंगा पहन लेती हैं और बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं और सीमा उस जादुई लहंगे से कहती है, ए मेरे जादुई पीले लहंगे, हमें जल्दी से कुछ पैसे दे दो। सीमा के ऐसे कहते ही वो लहंगा चमकने लगता है और उस लहंगे के अंदर से पैसे झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते पैसों का ढेर लग जाता है और उस जादुई लहंगे से अपने टूटे घर को एक आलीशान घर में भी बदलवा लेती हैं, जिसके बाद बड़े बड़े रईसों के रिश्ते उनके लिए खुद चल कर आने लगते हैं। दोनों बहनों की शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ धीरचंद के दोनों बेटों से शादी तय हो जाती है और खुशी खुशी अपना बाकी का जीवन बिताती हैं। बहुत समय पहले की ये बात है। एक गांव में अंजना नाम की औरत अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक वो मां नहीं बन पाई थी। अंजना काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन माँ काली की पूजा अर्चना किया करती थी और उनके मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद मांगती थी। हे काली माँ, अपना आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बनाए रखना और मेरी ये सोनी को जल्दी ही भर देना माते। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक मेरी गोद नहीं भरी। हे माँ काली, मेरी ये सोनी गोद भर दीजिए माते। अंजना जैसे ही मंदिर से बाहर आती है, वैसे ही उसे एक बहुत ही छोटी सी बच्ची सीढ़ियों पर रोते हुए मिलती है। अंजना उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उस बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करती है, पर वो चुप ही नहीं होती, इसलिए वो उसे अपने घर ले आती है। उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये तो किसका बच्चा उठा लाई? ये तो बहुत छोटी बच्ची है। और किसकी है ये? अंजना अपनी सास को पूरी बात बताती है और उसकी सास कहती है, ठीक है बहू, क्या पता माता रानी तेरी कोई परीक्षा ले रही हो। वो देखना चाहती हूँ कि तू माँ बनने के योग्य है भी या नहीं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं इस बच्ची का अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। अंजना उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती है और उसको बहुत लाड प्यार से खिलाती है। वो उसका अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो बच्ची खेलते हुए सड़क पर निकल आती है और सड़क से गाड़ियाँ जा रही थी। अंजना की उस पर नजर पड़ जाती है और वो उसे उठा लेती है, लेकिन तभी सामने से आ रही गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। उसकी सास
की उस पर नजर पड़ती है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। तो डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और कहते हैं, हाँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुश होने का समय है। आपकी बहू माँ बनने वाली है और बहुत ही जल्द आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर अंजना और उसकी सास बहुत खुश होती हैं। अगले दिन अंजना उस बच्ची को ढूंढ रही थी, वो उसे घर में कहीं नहीं मिल रही थी। अरे मेरी बेटी कहाँ आ गई? राधा, राधा! तभी उसे राधा काली माँ के मंदिर में जाती हुई नजर आती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि वो बच्ची उस काली माँ की मूर्ति में समाहित हो जाती है और काली माता प्रकट होते हैं। अंजना बेटी, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी और तू मेरी परीक्षा में सफल हो गई है। बहुत ही जल्द तू एक बेटी को जन्म देगी और तुझे किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। बेटी तू खुश रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। देवी काली ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई और कुछ महीनों बाद अंजना ने एक बेटी को जन्म दिया। अंजना ने उसका नाम राधा रखा और काली माँ का आशीर्वाद लिया।